तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपका अपने बीपीएस क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग भौतिकी का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। यह प्रश्न 2016, 18, 19, 22, 23 और बहुत से परीक्षाओं में यूपी बोर्ड के पूछा गया है। लगभग हर एक साल यह प्रश्न 2 नंबर का पूछता है। यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि दर्पण का मुख्य फोकस बताइए क्या होता है, अथवा अवतल दर्पण का फोकस बताइए, या उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। इस प्रकार से 3 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न, दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, या अवतल दर्पण का फोकस बताइए, या उत्तल दर्पण का फोकस बताइए। तो यहाँ पर हमने 2 दर्पण बनाया है, एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। अब यह अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का नाम M1 M2 और यहाँ पर इसका ध्रुव बिंदु P है, और इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, और इसका वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर हमने किरणें डाली है, एक किरण ऐसे, एक किरण ऐसे, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से। अब हम लोग जानते हैं दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात किरण टकराकर वापस आएगी। अब यह किरण ऐसे टकराकर इधर वापस चली गई, ये टकराकर इधर वापस चली गई, ये इधर गई, ये इधर। टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष पर स्थित एक ही बिंदु से सभी होकर जा रही है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा उजाला हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना फिल्मों में, कैमरा एक्शन फोकस, फोकस मतलब लाइट कीजिए वहां पर। तो जब यहाँ से सारी किरणें जाएंगी तो यहाँ पर फोकस हो जाएगा। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जहां पर ज्यादा उजाला हो जाए, मतलब ज्यादा लाइट हो जाए, उसी बिंदु को फोकस। तो सारी किरणें यहीं से जा रही है, तो यहाँ पर फोकस। जैसे मान लीजिए 4 गो लेजर लाइट आपने अवतल दर्पण ले लिया, और ऐसे करके 4 गो लेजर लाइट आपने जलाया, और सब जब परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएंगे तो सब एक बिंदु से, मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से होकर जाए, उसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है, और यह जो है C वक्रता केंद्र है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण हम डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगा, और हमको ऐसा लगेगा कि ये अंदर से सारी किरणें एक ही बिंदु से आ रही हैं, और इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। हमको उत्तल दर्पण के अंदर उजाला महसूस होगा एक बिंदु पर, और उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। यह दर्पण है, इसकी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, इसमें भी समांतर किरणें चल रही है। फिर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, या लिखा है जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो कैसे परिभाषा देंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर पूछे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो बस उसमें क्या, या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती, इतना काट देना है। क्या लिखना है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर उत्तल दर्पण का केवल मुख्य फोकस पूछे तो ये काट देना है कि जिस बिंदु से होकर जाती, इतना लाइन क्या करना है, काट देना, और उसमें लिखना है जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर दोनों पूछेगा दर्पण का फोकस बताइए, तो पूरा परिभाषा लिख देंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और अपने कॉपी में उतार लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।